नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध किसके लिए थी। दोस्तों तो सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? सुनियोजित शहर के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता वासियों का मुख्य फसल क्या था। दोस्तों मुख्य फसल जौ और गेहूं था। क्या था? जौ और गेहूं था। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी एवं पश्चिमी पूर्वास्थल क्या है। दोस्तों पूर्वी पूर्वास्थल की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आलमगीर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो कि पश्चिमी पूर्वास्थल की बात करें तो बलूचिस्तान यानी सुतगोटाडोर में पड़ता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्वास्थल क्या है। तो उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्वास्थल है मांदा अखनूर, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, और दोस्तों दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी। तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मिस्र की राजाओं को क्या कहा जाता है। मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। क्या? और मिस्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मिस्र मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, खोरठी लिपि कैसे लिखी जाती है। दोस्तों खोरठी लिपि कैसे लिखी जाती है। ये लिखी जाती है दाएं से बाएं। कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है। जो स्वास्तिक का जो चिन्ह हम लोग बनाते हैं ना, ये किसका देन है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। कब सीखा था? पुरातात्विक काल में, यानी पूरा पाषाण काल में सीखा था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ दोस्तों, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन था। तो सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ते को। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो ये आर्द्र ऐतिहासिक सभ्यता थी। कैसी थी? आर्द्र ऐतिहासिक। और हड़प्पा नदी कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा नदी रावी नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है। तो प्रमुख बंदरगाह क्या है दोस्तों? लोथल है। लोथल। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग कैसा था। तो मिट्टी के प्रयुक्त रंग लाल थे। कैसे थे? लाल थे। नेक्स्ट देखते हैं, मृद भांडो चावल के दाने मिले थे। ये चावल के दाने कहाँ से मिले थे। तो लोथल से मिले थे। कहाँ से मिले थे दोस्तों? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य कार्यकाल क्या था। तो सर्वमान्य कार्यकाल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व था। क्लियर दोस्तों। आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो में ही मिली थी। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है। तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त अन्नागार। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है। तो प्रमुख स्मारक है बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया यानी आधुनिक ईरान का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। सिंधु घाटी लोगों ने पूजा की थी। किसकी पूजा की थी? मातृ देवी की पूजा की थी। मातृ देवी की। याद रखना दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है। इसकी रचना मुख्यतः गुप्त काल में हुई थी और इसकी संख्या कितनी है। तो 4 है। दोस्तों आपको बताना है कि वेदों की संख्या कितनी है और सबसे पुराना वेद कौन सा है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है।
पुराणों की रचयिता कौन थे? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों एवं वेदांतों की संख्या कितनी है? तो वेदों और वेदांतों की संख्या, वेदों की संख्या 4 है और वेदांतों की संख्या कितनी है? 6 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो पहला मुसलमान था अल-बरूनी। उपनिषद विषय वस्तु का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों दर्शन। क्या होता है? दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? दोस्तों गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद। नेक्स्ट, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो सत्यपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? यानी तंत्र मंत्र यानी जादू टोना किसमें है? तो अथर्ववेद में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय शीत का जनक किसे कहा जाता है? शीत नहीं दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक कहाँ से है? दोस्तों सामवेद से। किसमें है? सामवेद। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सावित्री सूर्य देवता से समर्पित है। नेक्स्ट, गोवत्र शब्द कहाँ मिलता है? यानी गोत्र कहते हैं ना आप, कौन से गोत्र से? तो इस मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो बलवर संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो बलवर संतों ने किया था। आर्य जानकारी का स्रोत यानी आर्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक बार वर्णित किया गया है सिंधु नदी को। किसकी नदी को? सिंधु नदी को। ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन नदी सरस्वती है। कौन सी है? सरस्वती है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो प्रमुख देवता है पुरंदर, यानी उन्हें इंद्र भी कहा जाता है। ऋग्वेद के बाद निर्मित मंडल, यानी ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो नवा मंडल सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? विधि मतलब कानून के लेखक कौन है? तो यह है मनु। कौन है? मनु। मनुस्मृति की रचना भी मनु के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट बात, महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत की जो रचना वेद व्यास द्वारा की गई थी। दोस्तों इसकी रचना फारसी में किस नाम से किया गया है? तो रज्जीनामा, रज्जानामा के नाम से दोस्तों, यानी महाभारत के फारसी में जो अनुवाद हुआ है उसका नाम क्या है? रज्जानामा। आर्यों का भारत में सबसे पहले आगमन कब हुआ था? तो सबसे पहले आगमन हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? तो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। कौन सी दोस्तों? संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे, कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? तो शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन है। कौन है दोस्तों? नागार्जुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहते हैं। और भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। कौन थे दोस्तों? अलार कलाम। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने उपदेश दिए थे, किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट, बुद्ध ने सार्वधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सार्वधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो त्रिरत्न है बुद्ध, धर्म और संघ। आपको याद रखना है, बार बार पूछ जाते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के अंतर्गत दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी।
और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के काल में 483 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। दोस्तों इसके अंतर्गत और भी हम नए नए क्वेश्चन देखेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।